नमस्कार जी, मल्हार पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे। तो फिर हाजिर हुए हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। किसी ने बहुत सच कहा है कि ज़माने को मत बदलो, खुद को बदलो, ज़माना खुद ब खुद बदल जाएगा। एक बार की बात है। देखिए, स्टोरी ना मोटिवेशन के लिए होती हैं। स्टोरी होती हैं, लेकिन इनसे बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें शिक्षा देती हैं। तो एक बार एक बहुत ही सुंदर लेडी, वेल एजुकेटेड, अच्छी पर्सनैलिटी वाली, फ़्लाइट से ट्रैवल करना होता है और वो लेट हो चुकी होती है और वो बहुत भाग भाग के अपनी फ़्लाइट पकड़ने की कोशिश करती है। और फ़्लाइट जो है वो बिल्कुल टेक ऑफ करने के लिए तैयार होता है और वो लास्ट पैसेंजर होती है फ़्लाइट में बैठने वाली। जैसे तैसे करके वो अपनी सीट के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी सीट के पास एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो हैंडीकैप्ड है, जिसके दोनों हाथ नहीं है। तो उसको देख के उस लेडी का मुंह चढ़ जाता है कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ, हैंडीकैप्ड व्यक्ति के साथ बैठूंगी। उसको घिन होने लगती है। वो फिर एयर होस्टेस को बुलाती है कि आप मेरी प्लीज़ सीट चेंज कीजिए और मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। तो आसपास जो पैसेंजर बैठे थे, एयर होस्टेस भी एक बार तो स्तब्ध रह जाते हैं। लेकिन देखो, उनकी भी ड्यूटी होती है कि हर पैसेंजर का उनको ख्याल रखना होता है, उनकी सुविधाओं का। तो एयर होस्टेस कहती है कि मैम प्लीज़ वेट फॉर अ मिनट, और वो कैप्टन के पास जाती हैं। उन्होंने कैप्टन को उसकी लेडी की बात बताई तो कैप्टन ने कहा कोई बात नहीं। वो एयर होस्टेस वापस आती है और वो हैंडीकैप जो थे व्यक्ति, उनको कहते हैं आप प्लीज़ मेरे साथ आइए, हमने आपको फर्स्ट क्लास की, बिज़नेस क्लास की सीट आपको ऑफ़र की है और आप आराम से ट्रैवल कीजिए। और उन लेडी से कहा कि आप प्लीज़ यहाँ बैठ जाइए। तो जितने भी पैसेंजर्स थे सब ने तालियां बजानी शुरू कर दी। तो जैसे ही वो हैंडीकैप्ड व्यक्ति खड़ा हुआ तो वो कहने लगा कि अजीब लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं। मैंने कारगिल की लड़ाई में अपने दोनों हाथ गंवा दिए, अपनी जान की बाजी लगा दी ऐसे लोगों के लिए जो समाज में नफ़रत फैलाते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो इन चीज़ों के ऊपर तालियां भी बजाते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। उनके लिए हम देश की रक्षा करते हैं। तो छोटी सी सीख है इससे कि हमें जो है किसी से भी नफ़रत नहीं करनी चाहिए। सूरत पे ना जाएं, सीरत पे जाएं। आपकी सीरत खूबसूरत होनी चाहिए। कई बार सोचते रहते हैं समाज में लोग, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं कुरूप हूँ, मेरा रंग सांवला है, मैं बोना हूँ, या मेरे अंदर मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं दिखती है। और इससे वो समाज में ना बड़े डिप्रेस्ड रहते हैं, दब्बू हो जाते हैं, आगे नहीं आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अवेल नहीं करते हैं और वो पिछड़ जाते हैं। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए और समाज की परवाह भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपनी क्वालिटीज़ पे फोकस करें, सूरत पे नहीं। तो कितनी ज्ञानप्रद है ये कहानी। एक छोटी सी कहानी और सुनाऊंगी मैं इसी से रिलेटेड कि हम जो है ज़माने को नहीं बदल सकते, खुद को बदलो। बुरे वो लोग नहीं हैं जो ये कहते हैं कि तुम अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। बुरे हम हैं जो ऐसे लोगों की बात को सच मानकर हम हार कर बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड भी एक छोटी सी कहानी है कि एक स्टूडेंट था, उसका पढ़ाई में कहीं भी मन नहीं लगता था। ना उसको गणित अच्छा लगता था, ना उसको इंग्लिश अच्छी लगती थी, ना उसको साइंस अच्छी लगती थी। वो बस पेंटिंग्स, ड्राइंग्स में ज़्यादा व्यस्त रहता था। तो जो भी स्टोरी पढ़ रहे हैं वो भी सच बताएं, जब हम भी स्टूडेंट रहे होंगे या आपके भी बच्चे हैं, वो भी आसान काम की तरफ जाते हैं। मैं भी जब व्हेन आई वाज स्टूडेंट, मैं सारा दिन ड्राइंग करती थी। हालांकि मेरे सब्जेक्ट्स सभी बहुत अच्छे थे, इंटरेस्ट था मेरा, मेरी पकड़ अच्छी थी, लेकिन मुझे ड्राइंग का बड़ा शौक़ था। तो उस लड़के को भी ऐसा ही था, उसको पेंटिंग का बड़ा शौक़ था। तो वो अपने टीचर के पास गया कि भाई मैं क्या करूं, मुझे सब चिढ़ाते हैं, बच्चे भी चिढ़ाते हैं, टीचर भी चिढ़ाते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता। और वो बड़ा डिप्रेशन में आ गया, वो बच्चा पिछड़ गया। तो टीचर ने कहा कि तुम परवाह मत करो, आपकी रुचि ड्राइंग में है ना, आप बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनाओ, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाओ। तो उस लड़के ने पूरी जान लगा के बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई और उसको लगा कि ये मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है, सबको पसंद आएगी, इसमें कोई कमी नहीं है। तो उसने वो पेंटिंग जो है ना, तो टीचर ने कहा इस पेंटिंग को तुम बोर्ड पे लगाओ। तो उसने क्या किया कि मैं अपने गुरुजी को नहीं दिखाता हूँ, उसने पहले ही जाते ही वो जो है ना बोर्ड पे अपनी पेंटिंग लगा दी। दीवार पे जो बोर्ड लगा हुआ था बाहर, तो उस पर लगा दी बरामदे में
कि सब देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि कितनी सुंदर पेंटिंग है। और उसने नीचे लिख दिया बच्चे ने उस पेंटिंग पे कि इसमें जहाँ जहाँ भी कोई कमी है वहाँ क्रॉस लगा देना, जहाँ भी आपको कमी दिखती है क्रॉस लगा देना, सो दैट मैं इम्प्रूव कर सकूँ। तो सुबह जाते ही लगाया था उसने, फिर जैसे छुट्टी हुई तो उसने देखा कि मैं जाके देखता हूँ मेरी पेंटिंग पर किस किसने क्रॉस लगाया। उसको ये था कि कोई भी मेरी पेंटिंग पे क्रॉस नहीं लगाएगा क्योंकि मैंने एक बहुत ही परफेक्ट पेंटिंग लगाई है। लेकिन जब उसने दीवार पे जाके देखा तो पूरी पेंटिंग पे इतने क्रॉस लगे हुए थे, इतने क्रॉस लगे हुए थे कि उसकी समझ में ही नहीं आया कि उसकी पेंटिंग का लोगों ने क्या बना दिया। फिर वो अपने टीचर के पास जाता है कि लोगों ने तो, मैंने तो अपनी जी जान से अपनी इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई थी और लोगों ने तो उसका पता नहीं क्या बना दिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो टीचर ने उसको क्या कहा, तो आज और एक बहुत सुंदर पेंटिंग बना और वहीं लगा उसी दीवार पे, और उस पर ये लिखना है कि आपको इसमें जो जो भी कमियां लगती हैं उनको सुधारने के उपाय लिखें कि उन कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है। तो शिष्य ने ऐसा ही किया। अगले दिन फिर उसने एक बहुत सुंदर पेंटिंग लगा दी और नीचे लिख दिया कि जो भी इस पेंटिंग को देखें, जहाँ जहाँ कमी दिखती है उसको सुधारने का तरीका लिखे साथ साथ। शाम को उस बच्चे ने देखी अपनी पेंटिंग तो किसी ने कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तो क्या शिक्षा मिलती है, क्या सार है इस कहानी का, कि लोग कमियां निकाल सकते हैं, सुझाव या हल नहीं बता सकते, बताएंगे ही नहीं। बिल्कुल ये है ज़माने की चाल। तो इसलिए हमें कभी भी लोगों की बातों से डिप्रेस नहीं होना चाहिए कि फ़लाँ ने ये कह दिया मैं कुछ नहीं कर सकता। उल्टा बल्कि उन चीज़ों को चैलेंज लेके और हमें बहुत मेहनत करके आगे जाना चाहिए, लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। ये थी दो छोटी छोटी कहानियों का सार कि हम ज़माने को नहीं बदल सकते, खुद को बदलो। और जब तुम्हारी कामयाबी होगी तो ज़माना तो आपको लगेगा जैसे सारा बदल चुका है। सिर्फ अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। पॉजिटिव बने, आशावादी बने, कर्मठ बने और आगे बढ़ें। तो भाई स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर लो ताकि और भी सुन लें, और कमेंट भी कर दें कैसी लगी स्टोरी। और चैनल को जल्दी जल्दी से, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी शिक्षाप्रद स्टोरी या इनोवेशंस के साथ। तब तक बाय बाय।